हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला. हाउ हैज द सेम बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. तो हमें क्या बोला गया है कि डिराइव करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला एंड इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे किया गया था. तो यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट हमारे पास होगा कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट. डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उससे एक वेव नेचर एसोसिएटेड रहता है. तो इसको मैं लिख लेता हूं. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट. तो इसके लिए उन्होंने डी ब्रोगली ने जो जो इक्वेशन यूज की थी वो हम लिख लेते हैं. एक तो उन्होंने इक्वेशन यूज की थी आइंस्टीन इक्वेशन, ये उन्होंने यूज की थी. आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन एनर्जी ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ये क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन. एक तो ये उन्होंने यूज करी थी. इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूं. E बराबर mc स्क्वायर. इसको थोड़ा सही कर देते हैं. एंड सेकंड जो इन्होंने यूज की थी वो थी प्लांक्स इक्वेशन. साइंटिस्ट जो प्लांक थे उनके द्वारा एक इक्वेशन दी गई थी, इसका भी इन्होंने यूज किया था. प्लांक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई एनर्जी वो किसके इक्वल है? एच म्यू के. यानी कि कोई भी पार्टिकल है तो उसके साथ दो प्रकार की एनर्जी होती है. यदि वो पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ एनर्जी क्या होगी? ई इज इक्वल टू mc स्क्वायर. यदि इस मैटर के अंदर वेव नेचर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? एच म्यू. तो इन दोनों से जो डी ब्रोगली है उन्होंने एक इक्वेशन फाइंड की थी वेव नेचर के लिए, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए. तो उसको देखते हैं. यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हमारे पास होगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन E इज इक्वल टू एच म्यू. म्यू यहाँ पे क्या है? म्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. अब यदि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है. तो हम लाइट की वेलोसिटी की जगह एक वेलोसिटी v ले लेते हैं. तो ये एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? mv स्क्वायर. एंड यहाँ अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन h म्यू है हमारे पास एनर्जी. एंड यदि बात की जाए फ्रीक्वेंसी म्यू की तो इसकी वैल्यू होती है v बाई लैम्डा. v इज द वेलोसिटी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड h इज द प्लांक्स कांस्टेंट. h की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट. तो ये दोनों एनर्जी की इक्वेशन है तो दोनों को इक्वल रख देते हैं. इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी mv स्क्वायर इज इक्वल टू h. म्यू की जगह मैंने पुट कर दिया v बाई लैम्डा. तो v से v कैंसिल हो जाएगा. mv हमारे पास क्या है? लीनियर मोमेंटम p. m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या होता है? लीनियर मोमेंटम p. तो mv की जगह मैं क्या कर देता हूँ? p पुट कर देता हूँ. तो ये हमारे पास आ जाएगा h डिवाइडेड बाई लैम्डा. तो यहां से लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी h डिवाइडेड बाई लीनियर मोमेंटम p. इसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन. डी ब्रोगलीज इक्वेशन फॉर वेवलेंथ. एंड यहाँ पे जो h है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट. एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ये हमारे पास होती है प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू. ये हमारे पास होगी डी ब्रोगली इक्वेशन. एंड इस डी ब्रोगली इक्वेशन का जो प्रूफ दिया गया था वो दिया गया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द्वारा. तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं. अब यदि बात की जाए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो था डी ब्रोगली इक्वेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल
प्रूफ दिया गया था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट द्वारा। तो यदि मैं बात करूं इसके सेटअप की, तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एक वैक्यूम चैम्बर होता है जिसके अंदर एक हीटिंग फिलामेंट या हीटेड फिलामेंट लगा होता है, जिससे क्या है इलेक्ट्रॉन जनरेट किए जाते हैं। इस हीटिंग फिलामेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन जनरेट किए जाते हैं। उसके आगे एक एक्सीलरेटिंग एनोड लगा होता है जिसके द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट किया जाता है, एंड एक निकल क्रिस्टल के ऊपर इनको टारगेट करते हैं। एंड जो ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है किसी थीटा एंगल पर ये डिफ्रेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो किसी थीटा एंगल पे डिफ्रेक्ट करेगी, एंड इस जो डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम होगी इसको मूवेबल डिटेक्टर द्वारा इसकी इंटेंसिटी को मेजर कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप है। जो हीटिंग फिलामेंट है इसको हाई वोल्टेज के अंदर जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसे इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगी, उसको एक्सीलरेटिंग एनोड द्वारा एक्सीलरेट किया जाएगा एंड निकल क्रिस्टल के ऊपर टारगेट करेंगे। तो निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम है किसी थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट करेगी, एंड मूवेबल डिटेक्टर होता है इसकी सहायता से इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे। तो यदि मैं वर्डिंग लिखना चाहूं इसके लिए, तो वर्डिंग मेरे पास क्या होगी, एक्सपेरिमेंट गिवन बाय डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था इसको 1927 में 1927 में दिया गया था। एंड इस पे क्या है कि इंटेंसिटी को मेजर किया गया था अलग अलग वोल्टेज पे। ये जो हाई वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई हाई वोल्टेज सोर्स है जिसे इस हीटिंग फिलामेंट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास थी 54 वोल्ट। उस समय हमें जो एंगल डिफ्रैक्शन का एंगल प्राप्त हुआ था थीटा, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 54 वोल्ट पे वोल्टेज जब किसके इक्वल थी, 54 वोल्ट पे, तब हमें थीटा कितना मिला, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी हमारी, एंड इंटेंसिटी वाज मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या थी, इंटेंसिटी वाज मैक्सिमम, यानी कि इस एंगल पे 50 डिग्री एंगल एंड 54 वोल्टेज पे जो इंटेंसिटी क्या थी हमें मैक्सिमम प्राप्त हुई। अब ये जो थीटा 50 डिग्री हमें मिला है इसको ब्रेग्स इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद में ब्रेग्स इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ब्रेग्स इक्वेशन इसके अंदर ब्रेग इक्वेशन थी हमारे पास 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद में हमें लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0.167 नैनोमीटर। ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0.167 नैनोमीटर के इक्वल इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास लैम्डा आ गया। एंड ये जो लैम्डा की वैल्यू थी ये डी ब्रोगली ने जो कैलकुलेट की थी लैम्डा की वैल्यू, किस फॉर्मूले से, उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट की थी h/p, इसको डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं, इससे कैलकुलेट की थी। इससे कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई थी, ये भी हमारे पास नियरली 0.167 नैनोमीटर के इक्वल आ रही थी। ये क्या थी, नियरली 0.167 नैनोमीटर के इक्वल। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी सेम वैल्यू आ रही थी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो करेक्ट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।